बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने जा रही है, उसके लिए प्रिडिक्शन स्टार्ट हो चुकी हैं और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया 4 मैचेस की सीरीज कल से स्टार्ट करने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की न्यूज भी आई है जो कि विक्रांत गुप्ता के थ्रू आई है, उसके स्केड्यूल पे उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबूबकर तारड़ और सबसे पहले बीजीटी पे बात करते हैं जिसमें जनाब प्रिडिक्शंस आ रही हैं हर तरफ से। लेकिन सबसे पहले वसीम जाफर की बात करते हैं। उन्होंने ये बोला है कि उनके ख्याल में इस दफा ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हावी होगा इंडिया पे। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई है कि चेतेश्वर पुजारा जो हैं, जो कि इंडियन स्क्वाड में नहीं है और लास्ट टाइम वो खेले थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बीजीटी जो कि इंडिया में हुई थी उसमें, तो उन्होंने कहा है कि अगर पुजारा जैसा प्लेयर टीम में होता है तो फिर इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं compete कर सकता है। और उन्होंने बोला है कि जो पुजारा है, लास्ट सीरीज में इनका बहुत ज्यादा रोल था जहां पे ये न्यू बॉल को इन्होंने बहुत अच्छा खेला और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को काफी हद तक थकाया था इन्होंने। और ये बिल्कुल ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी टीम में ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान की रिसेंट हमने सीरीज देखी है, उसमें साउथ शकील हमें एक ऐसे प्लेयर नजर आए हैं जो कि जिन्होंने पेशेंस का जो है वो पेशेंस शो किया है और टेस्ट क्रिकेट जो एक टिपिकल टेस्ट क्रिकेट होती है वो वाली गेम की है। और आपको मुश्किल सीरीज में मुश्किल कंडीशंस में ऐसे प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है। इंडिया में बहुत सारे एग्रेसिव खेलने वाले प्लेयर्स हैं, जैसे वसीम जाफर ने बोला है और उन्होंने बोला है कि चतेश्वर पुजारा बहुत की प्लेयर हो सकते हैं और वही होंगे तो इंडिया जो है ना वो कुछ compete कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि इंडिया अपना स्क्वाड अनाउंस कर चुका है और चतेश्वर पुजारा जो है उस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा रॉबिन उथापा ने भी ये सजेशन दी है इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को कि उनको उन्होंने बोला है कि शर्मा को ये जरूरत पड़ेगी एज अ कैप्टन चतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर्स की कि वो ऑस्ट्रेलिया में सेम उन्होंने वसीम जाफर वाली बात की है कि उसमें जाहिर है आपको ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं। जैसे कि इंडिया के पास अग्रेशन के साथ खेलने वाले तो काफी प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत हैं और जायसवाल हैं ओपनिंग में इस तरह करके। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक ऐसा प्लेयर जो कि विकेट पे एक एंड संभाले रखे और दूसरे एंड से रन बनते रहे, तो ऐसा प्लेयर जरूरी होता है। तो इसके लिए उन्होंने भी बोला कि पुजारा जैसा प्लेयर जो है ना वो टीम में बहुत जरूरी है। और उसी के साथ जो है ना इंडिया की बैटिंग जो है वो इन टफ कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कर पाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को 2 सीरीज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में हराई है और ये पहली एशियन टीम बन सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को हैट्रिक मारने वाली सीरीज डिफीट में। लेकिन जो अभी अभी व्हाइट वॉश हुआ है न्यूजीलैंड का, उसके लिहाज से आई थिंक सो काफी इंडिया पे प्रेशर होगा, क्योंकि वो भी अभी अभी हुआ है और उसके बाद ही जो है ये सीरीज होने जा रही है। तो ये ऑलरेडी विराट कोहली और रोहित शर्मा पे जो है ना काफी तनकीद हो रही है। तो माइकल क्लार्क ने भी इस पे बात की और उन्होंने बोला है कि आपकी फॉर्म आपकी क्लास हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और लेकिन उन्होंने बोला इंडिया हमेशा यहाँ पे भरपूर तैयारी के साथ आता है और इस दफा भी इसी तरह आएगा। और विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो लास्ट सीरीज के बाद अभी रेस्ट के बाद एक फ्रेशन होके यहाँ पे आएंगे तो वो अपना बेस्ट देंगे। और आई थिंक उन्होंने बोला है कि यहाँ पे हम उनका बेस्ट जो है ना वो देखेंगे इस सीरीज में। और उसके साथ साथ इंडिया के एक फॉर्मर सेलेक्टर भी जो है एमएस के प्रसाद, उन्होंने बोला है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है ना वो बहुत इंपैक्ट डालेंगे इस सीरीज में, क्योंकि वो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट तो उन्होंने स्ट्रगल किया है। उन्होंने कहा जो भी हम रिसेंट स्ट्रगल देखे, हमने व्हाइट वॉश देखा, दैट वाज बिकॉज के वो एक क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने पेस और बाउंस के अगेंस्ट तो स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जो होंगी वो पेस और बाउंस उनमें होगा। तो इस तरह करके उन्होंने बोला कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो बीजीटी होने जा रही है उसमें। तो जहां पे इतनी सारी स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, वहां पे पैट कमिंस की भी स्टेटमेंट सामने आई है, काइंड ऑफ प्रिडिक्शन है। और उन्होंने बोला है कि इसमें उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह का नाम नहीं लिया और उन्होंने नाम लिया है ऋषभ पंत का, कि वो अपोजिशन के ऐसे प्लेयर हैं जो डेंजरस हो सकते हैं और उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया प्लानिंग भी करेगा, डेफिनेटली करेगा। ऋषभ पंत रिसेंटली जो है ना जनाब वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा बैटर बन के सामने आया। वो जिस तरह की इंपैक्ट नॉक खेलते हैं, बिल्कुल मैच को एक ही जानब खींच के ले जाते हैं मिनटों में। क्योंकि ऋषभ पंत जो है ना वो बहुत तेज खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट में। लाइक तेज खेलना तो आजकल सभी खेलते हैं, जैसे जायसवाल भी खेलते हैं, लेकिन ऋषभ पंत जो है ना मैंने देखा है यार, ये बंदा आउट भी नहीं होता और ये रन भी मार जाता है। और बहुत कम देखा है कि वो अपनी रैश शॉट मारते हुए ऐसे आउट हो गए हों। रिसेंटली रन आउट हुए थे, लेकिन वो न्यूजीलैंड का मैच तो वो जीत सकते थे। और देखें उसमें इतना छोटा टारगेट था और उसके अंदर भी जो है ना वो ऋषभ पंत ने 64 रन लगा दिए, लेकिन बाकी इंडियन सारी टीम फेल हो गई। तो अकेला बंदा क्या ही कर लेता है। और वहां पे भी अनफॉर्चुनेट भी रहे। तो इस तरह करके जो है ना वो आई थिंक सो ऋषभ पंत वाकई एक ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेट में रिसेंटली हमने देखा डेंजरस प्लेयर्स में से एक है। जैसे ट्रेविस हेड है, ये जो ट्रेविस हेड है ना, ये इंडिया को ही सबसे ज्यादा जो है ना हर्ट करते हैं। इन्होंने चाहे वो वर्ल्ड कप
2023 का फाइनल हो या उसके अलावा वो 2023 के WTC फाइनल हो तो इंडिया को काफी मारते हैं। और उसी तरह का प्लेयर है ऋषभ पंत भी, और इन्होंने जो लास्ट BGT में परफॉर्मेंस दी थी इस तरह करके, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया काफी डरा भी हुआ होगा। डरने से कम ज्यादा वो प्लानिंग कर रहे होंगे इसके अगेंस्ट के ऋषभ पंत को हमने कैसे आउट करना है। तो BGT आने वाली है, मजा तो बड़ा आने वाला है भाई। सुबह सुबह उठ के 4-5 बजे जो है टेस्ट मैच देखेंगे। सर्दियों की मॉर्निंग जो है वो आप बिस्तर में बैठ के ही हम सुबह टीवी लगा लेंगे और देखेंगे कि जनाब उधर से फुल मजे की बॉलिंग हो रही होगी। लेकिन जब मैं याद करता हूँ ना पिछली BGT तो मुझे 36 ऑल आउट याद आता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह इंडिया ने वहां से रिकवर किया, जिस तरह वो सीरीज जीती, और 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात है। और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट ना मैं देता हूँ विराट कोहली और उनकी टीम को, क्योंकि ये वो टीम थी जो विराट कोहली ने बनाई थी, जिसमें ये जो फास्ट बॉलिंग है, ये जो पूरी टीम थी ना, ये विराट कोहली ही की थी। और इसका बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है विराट कोहली को। मतलब इंडिया में फास्ट बॉलिंग का कल्चर नहीं था, अक्सर मैं कहता हूँ वो विराट कोहली लेके आए। खैर, यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंडिया खेलने जा रहा है 4 मैच की T20 सीरीज साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे इंडिया का यंग टैलेंट जो है ना, वो पूरी यंगस्टर से भरी हुई टीम कल जो है ना वो सूर्य कुमार यादव के अंडर खेलेगी। और उसमें हार्दिक पांड्या हैं ऑल्दो सीनियर, और सूर्य कुमार यादव भी सीनियर है, लेकिन उसके अलावा अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और बहुत सारे जूनियर प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स, उसके साथ संजू सैमसन भी हैं। और एक रिंकू सिंह जिनको कम कम मौका मिला है अभी तक, वो भी अब उनको मौका मिलना शुरू हो गया और वो भी होंगे। तो ये बहुत मजे की सीरीज होने जा रही है, क्योंकि यार साउथ अफ्रीका के अंदर ना बैटिंग पिचेस होती हैं, और वहां पे मैचेस T20 के अब ना आजकल और ज्यादा मजे के हो रहे हैं, स्पेशली वाइट बॉल, इवन वनडे की भी। क्योंकि वेस्ट इंडीज की जो हमने लास्ट ईयर सीरीज देखी थी उसमें तो 250 से ऊपर रन लग गए, और इस तरह करके वो बहुत वहां पे एक प्रॉपर रन फेस्ट होता है, वो IPL से भी ज्यादा रन लगना शुरू हो जाते हैं वहां पे। तो ये सीरीज काफी मजे की होने जा रही है। कल ये मैच लगेगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे शाम को, लेकिन इंडियन टाइम के मुताबिक ये 7:30 बजे होगा। तो पहले तो ये देखेंगे हम कि इस सीरीज में अंदर कितना मजा आने वाला है। उसके बाद जो है वो BGT स्टार्ट होगी, और फिर सारा फोकस जो है ना इंडियन पाकिस्तानी फैंस का BGT पे होने वाला है। उसके साथ जनाब न्यूज आई है चैंपियंस ट्रॉफी की। विक्रांत गुप्ता ने ये बताया है कि 11 नवंबर को जो स्केड्यूल अनाउंस करने जा रहा है ICC, उसमें वेन्यूज अनाउंस नहीं होंगे, डेट अनाउंस होंगी। तो डेट्स अनाउंस होंगी, वेन्यूज नहीं अनाउंस होंगे। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, कि मतलब लाइक वो पाकिस्तान में नहीं होगी, या वो पाकिस्तान में अभी ग्राउंड फाइनलाइज नहीं है, किस ग्राउंड में कितने मैचेस होंगे, किस ग्राउंड में कौन सा मैच होगा, और इंडिया कहाँ पे खेलेगा, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे खेलेगा। तो आई थिंक सो अभी काफी कंफ्यूजन है। इसका मतलब है कि ICC को, अगर ये न्यूज ट्रू है जो कि विक्रांत गुप्ता के थ्रू आई है स्पोर्ट्स तक, और विक्रांत लेट्स सी इसके बारे में क्या आता है, क्योंकि 11 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है। तो 9 नवंबर को ICC का डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, कजाफी स्टेडियम की इंस्पेक्शन करेंगे पाकिस्तान में, प्रेपरेशंस को देखेंगे, और फिर 11 नवंबर को जो है वो स्केड्यूल अनाउंस करेंगे जैसे कि रिपोर्ट किया गया है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।